माफ करना दोस्तों, माफ करो, मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया, माफ कर देना। बाबूजी के देहांत के बाद मेरे दोनों भाइयों और तीनों बहनों की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर। मेरी नौकरी की कमाई से अपने बड़े परिवार का खर्चा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने नौकरी के अलावा एक बार फिर से सेठ जी की दुकान पर हिसाब किताब का पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया। मैंने अपने दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और उनकी शादी कर दी। शादी के बाद मेरे दोनों भाई अपना अलग घर रहने लगे अपने बच्चों के साथ। मैंने अपनी तीनों बहनों की भी पढ़ाई लिखाई करवा के उनकी अच्छे घरों में रिश्ता करके उनका घर बसा। इन तमाम जिम्मेदारियों और उलझनों के बीच मैं अपनी सावित्री के साथ बैठ के दो प्यार के पल भी नहीं गुजार पाए, लेकिन उसने कभी मुझसे शिकायत नहीं। मैं जब भी काम से घर लौटता और सेठ की दुकान जाने के लिए तैयार होता तो अक्सर सावित्री मुझसे कहती थी, सुनो लो चाय पी। देखो आप अपना काम मत किया करो, बीमार हो जाओगे, थक जाओगे। अरे अब उम्र हो गई आपकी, बाल पके हैं आपके, चेहरे पे झुर्रियां आने लगी है। सुनो इस बार और भी तो रिंगवार ही खड़ा है, और भी तो गंगा स्नान ही हो जाएगा। और मैं सावित्री से अक्सर यही कहती हूँ, अरे सावित्री तू चिंता क्यों करती है, बस एक बार रिटायरमेंट हो जाए, इसके बाद चलेंगे ना हम 4 धाम तीर्थ यात्रा पर। अरे रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित छुट्टी करना क्या है, पोते पोतियों के साथ खेलेंगे, बेटा बहुत हमारी सेवा करेंगे, और तुम रानी बनकर चलाना अपनी बहू पर, है कि नहीं? अरे सावित्री मेरे रिटायरमेंट का 4 साल बचे हैं, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो सावित्री सुकून, बस ये तो मैं और तुम और मैं। अरे सावित्री, अरे रुको तो, अरे सुनो। इस उम्र में भी शर्माती है। दोस्तों वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। इस दौरान मेरे बच्चे भी बड़े हुए। मेरी बेटी अच्छा पढ़ लिख कर सरकारी स्कूल में टीचर लगी। मैंने उसकी भी अच्छे घर में रिश्ता देकर शादी करके उसका घर। मेरा बेटा भी दिल्ली की पढ़ाई करके बेंगलोर की किसी मेट्रो मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद उसका घर आना जाना 4-6 महीने में एक आध बार ही होता है। मैं उसके लिए शादी के अच्छे रिश्ते देखने लगा। अगले रोज दिवाली पर एक दिन आया था, मुझसे बोला, पापा मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बात ये है पापा कि मैं और सुनीता बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। पापा को बात ये है कि मैंने और सुनीता ने एक साथ ही
इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की थी और मेरी जॉब लगने के 4-6 महीने बाद सुनीता की थी, वहीं बेंगलोर में किसी बड़ी कंपनी में जॉब लगी थी। सुनीता पापा, सुनीता अच्छी लड़की है पापा। वो हम दोनों काफी समय से एक ही फ्लैट में रह रहे हैं। तो पापा हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मैं सोचता हूँ पापा क्यों नहीं शादी से पहले एक खुद अपना फ्लैट खरीदूं। मैंने फ्लैट पे भी रखा है पापा, आप कुछ मदद कर देंगे तो शादी के बाद हमारा अपना घर रहेगा। ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 25 लाख, बाकी मैं होम लोन ले लूंगा। आप मदद कर देंगे पापा तो हमारा पूरा अपना घर रहेगा। अच्छा पापा मैं मिलता हूँ, कल बेंगलोर के लिए मिलना है मुझे। आजकल के बच्चे भी परिंदों जैसे होते हैं, साथ रहकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उड़ जाते हैं। आजकल के बच्चों को शादी के लिए परमिशन की जरूरत नहीं। दरअसल मेरा बेटा कोई शादी के लिए परमिशन लेने नहीं आया, वो मुझे केवल सूचना देगा और उसे फ्लैट के लिए पैसों की जरूरत थी। वैसे भी मेरा जो कुछ भी था मेरे बाद मेरे बेटे के काम आने वाला था। घर की जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में मैं ज्यादा रकम तो नहीं जोड़ पाया, लेकिन हाँ मेरे लिए जो भी ज्यादा पैसा था मैंने उसमें से उसे 25 लाख रुपए दिए। और वैसे दोस्तों मैंने उस सावित्री ने क्या किया था कि अब रिटायरमेंट के बाद की अपनी बची खुशी जिंदगी हमें तो अपने पोते पोतियों और बेटे बेटी के साथ बेंगलोर में गुजारनी है, बिल्कुल आराम से हंसी खुशी। अगले रोज बेटा बेंगलोर चला गया। उसके कुछ समय बाद उन दोनों ने शादी की। उनकी शादी को 3 साल हो गए। इस दौरान उन्हें एक बेटा हुआ, यानी मेरा पोता। शादी के बाद वो दोनों अपनी नौकरी में व्यस्त रह गए। उसके बाद उनका घर आना जाना लगभग बंद ही हो गया। हाँ कभी कभार बेटे का फोन जरूर लगा। अरे शेखर बेटा कैसा है तू? मेरा पोता बहू कैसी है? अरे जब हुआ था तब देखा था। अरे सावित्री, ओ सावित्री जल्दी आ, तेरे बेटे का फोन आया है, आजा कल बात कर ले। हाँ शेखर बेटा पोता कैसे है? अरे अब तो तुमने लग गया होगा ना? हाँ शेखर बेटा इस बार दिवाली पे तुम आए ही नहीं। एक बार राजा बेटा, अरे तेरी माँ की बड़ी इच्छा है अपने पोते को गोद में खिलाने की। तुम आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। अरे सावित्री, अरे तू अपना काम कर ले, और शेखर ने फोन काट दिया है। हाँ लगता है उसकी कोई अर्जेंट कॉल आ गई थी, अगले महीने आने को कहा है। हाँ ठीक है, अगले महीने आएगा वो। और अगले महीने मेरा बेटा अपनी बीवी और मेरे पोते के साथ आया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं, सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं। अरे आगे मेरे बाजू बेटा, अरे आजा आजा आजा, कुछ हो बेटा, कुछ हो तो करो, आजा 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 मेरा बेटा, आजा मेरा राजा बेटा, कैसे है तू? और शहर में मेला लगा है और आज हम घूमने चलेंगे, मेले से अच्छे अच्छे खिलौने लाएंगे, घोड़ा लाएंगे, चाबी वाला बंदर लाएंगे, तोता लाएंगे। मैं क्या? अच्छा दादू के ऊपर बैठ के घोड़ा चला
चल मैं बिठा मेरे ऊपर, मैं अपने पोते को लोहे में बिठाऊंगा, बिठा 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 बिठा, पकड़ लेगा, चल मेरे गोरे चल मेरे गोरे चल मेरे गोरे चल मेरे गोरे। अरे सावित्री, तू क्यों गुलामी करती है? ले, तू भी थोड़ी देर को खिला ले, जा इसको बाहर खिला देना, ध्यान रखना पोते का, अभी छोटा है। बड़ा नटखट बच्चा है, बड़ा प्यार और भी शीतल, सब ठीक है बेटा? इतने समय के बाद आया बेटा तू, बस हमारा तो पोते को देख कर जी खराब हो गया। बहुत विदेश शेखर, ऐसा है बेटा, मैंने उस साहित्य को तय कर लिया कि अब हमारे रिटायरमेंट में सिर्फ 1 साल है, तो मैंने साहित्य सोचा है कि क्यों ना मैं DRS कर लूं और अब बाकी बची कुछ जिंदगी अपने पोते पोती बेटे बहू के साथ वही बेंगलोर में ही गुजारेंगे, हंसी खुशी। बोल क्या कहते हैं? बोल पापा, पापा देखो, पापा आप तो जानते हैं बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटी में आपके इस महंगाई के दौर में सरवाइव करना मुश्किल हो गया, और मुझे आपको, और वैसे भी पापा सुविधा में बनती की अच्छी देखने के चक्कर में अपनी जॉब भी छोड़ दी। अब घर में दे के कमाने वाला मैं ही हूँ, तो जैसे तैसे हमारा तो गुजारा हो जाता है, लेकिन आप लोगों के रहने से 2 सदस्यों का अतिरिक्त खर्चा बढ़ जाएगा पापा, वो कैसे सहन होगा है? और वैसे भी पापा 2 BHK के छोटे से फ्लैट में हम एक साथ के सदस्य कैसे रह पाएंगे बताइए? नहीं रह पाएंगे। इसलिए पापा गुना मत मानना,